अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, कराची में, लाहौर में जो मेट्रोपोल सिटीज़ हैं वहाँ तो फ्लैट्स और अपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो और बिजली के बिल तो अपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और रेट तो आपको वही लग के आता है जो घर वाले को आता है, वही अपार्टमेंट वाले को आता है। पर प्रॉब्लम ये है अपार्टमेंट में कि बहुत सारों के पास जगह होती है, बहुत सारों के पास नहीं होती। कोई सोल्यूशन है इनका कि हम अपार्टमेंट्स में भी सोलर पैनल्स लगा सकें? बिल्कुल है, 100% सोल्यूशन है। बहुत सारे देखे पुराने अपार्टमेंट्स हैं जो 3 या 4 स्टोरी से ज़्यादा नहीं बने हुए, तो उसमें तो रूफ टॉप एलोकेशन भी है और उनके पास वो लगा भी सकते हैं। टॉप फ्लोर वाला तो 100% लगा सकता है, उसके पास रूफ टॉप है। अच्छा, जो नीचे के फ्लोर्स आते हैं उनके भी जो साउथ फेसिंग पे लगे हुए हैं, जिनके साउथ फेसिंग पे घर है, बैल्कनी जिनकी साउथ फेसिंग पे खुलती है, वो अपनी बैल्कनी में लगा सकते हैं। उनकी बैल्कनी में जितनी जगह है बस उतने ही सोलर पैनल लग सकते हैं, बट नॉनदलेस वो भी 2 से 3 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं। इशू इस पर यह आता है कि इशू बस यही आता है कि वो भी शुरू ही नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ उस पर, ना किसी ने किया। जर्मनी में 2-2 पैनल, 3-3 पैनल, 1-1 सोलर पैनल, जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको पता होगा इस बात का कि वहाँ तो एक सोलर पैनल से भी आप माइक्रो इन्वर्टर लगा के ग्रिड को फीड इन कर सकते हैं। वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी बैल्कनी वाला अपार्टमेंट है तो ये एक सोलर पैनल लगा के ग्रिड को फीड इन कैसे करेगा, तो इसकी अप्रूवल हम नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ हो भी रहा है और बहुत रैपिडिटी से हो रहा है। और अगर आप चाहें, आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। तो ग्लोबली बहुत अरसे से हो रहा है। और अपार्टमेंट्स के जो मसले हैं कि अपार्टमेंट्स का भी बिल तो काफ़ी आता है और अपार्टमेंट्स हीटअप भी होते हैं और उनको भी इसी तरह की एनर्जी सेविंग मेथड्स चाहिए। तो वहाँ आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप रूफटॉप पे भी लगा सकते हैं अगर अवेलेबल स्पेस है, और अगर नहीं है तो आप बैल्कनी, अगर आपकी साउथ फेसिंग है तो भी लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी बैल्कनी साउथ फेसिंग नहीं है और ईस्ट फेसिंग है, तो भी आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। बस उसमें फ़र्क ये आएगा कि जहां साउथ फेसिंग वाला सोलर पैनल दिन में 6 से 8 घंटे वर्क करेगा, आपका ईस्ट फेसिंग वाला 4 से 5 घंटे वर्क करेगा। जितने भी टाइम उस पर सनलाइट पड़ेगी उतना टाइम वर्क करेगा। तो बस इतना से फर्क आएगा। जो ज़्यादा यूनिट बना देगा बस साउथ फेसिंग वाला आपका कम बनाएगा। बट बजाय से कि आप नया अपार्टमेंट ढूंढते फिरे और लेते फिरे, जो आपके पास अपार्टमेंट है आप तो वहीं रहेंगे ना, तो आप वहीं के लिए वहीं सोलर पैनल लगा सकते हैं और जितनी भी बिजली प्रोड्यूस हो जाए फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान तो उसमें है नहीं। तो दैट्स इट, कोई इतना रॉकेट साइंस वाला मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, बालकनी तो रेंट के लिए होगा। जो कमर्शियल एंटिटीज हैं जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, वो 1000 गज पे बने हुए होते हैं, एक कैनाल पे बने हुए होते हैं, पर उनकी जो कंजम्पशन होती है वो एक कैनाल से कहीं ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक कैनाल पे अगर आप 30-40 किलोवाट भी इंस्टॉल कर लें तो वो उसको कैपेसिटी 200 किलोवाट की कम से कम चाहिए ताकि वो अपना कर सके। तो वो क्या अपने फसाद पे लगा सकते हैं, अपनी बिल्डिंग के फ्रंट पे लगा सकते हैं, चारों तरफ लगा सकते हैं, उनको कोई फायदा होगा या नहीं होगा? इसमें भी अभी सिर्फ कॉन्सेप्चुलाइजेशन का इशू है, बाकी ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन मौजूद नहीं है। रूफटॉप को पहले कवर करें, मैक्सिमाइजेशन करें, उसमें मैक्सिमम रूफटॉप पे जितने ज़्यादा सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लगा सकते हैं वो लगाएं, क्योंकि अब आपके पास कंस्ट्रेंट आ गई है कि आपके पास सरफेस एरिया कम है। दूसरा, आपने जो आइडेंटिफाई किया कि फिर आप वर्टिकली जाते हैं, जो बिल्डिंग का फसाद है आप वहाँ पे लगाते हैं। उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप उसको बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं सोलर पैनल्स को, जहां आपने एल्यूमिनियम की प्रोफाइलिंग करवानी है और एल्यूमिनियम की शीट्स लगवानी है अपने। अभी आगे एक जगह आएगी, आपको दिखा देते हैं कि बजाय से कि आप एल्यूमिनियम की बाहर शीट्स लगाएं, आप वहाँ सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है, अभी लोगों ने छतों पे ही नहीं लगवाया, तो बोलते हैं कि फिर हम साइड में दीवारों पे क्यों लगवा लें। तो बस यही एक इशू आ रहा है, वरना कोई इसमें यूटिलाइजेशन में या फिर इसकी डिप्लॉयमेंट में कोई ऐसा इशू नहीं। दीवारों में भी लग जाते हैं। ऐसे सोलर पैनल्स भी डेवलप हो रहे हैं कि जो सी थ्रू ग्लास है, बट नॉनदलेस वो सोलर पैनल्स की सनलाइट को कैप्चर करके एनर्जी भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। पाकिस्तान में अभी नहीं अवेलेबल, बट डेवलपमेंट हो चुकी है। और जो ये वाले पैनल है ये भी लग सकते हैं, जो अभी करंटली अवेलेबल सोलर पैनल्स है ये भी लग सकते हैं। या आप देखिए, जिस भी बिल्डिंग की दीवार मौजूद है और उस दीवार पे आपने पेंट करवाया है या आपने मार्बल लगवाया है या टाइल लगवाई है या कोई और शीट लगवाई है उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, आप वहाँ पे सोलर पैनल लगा सकते हैं। और उस सोलर पैनल का फायदा यही है कि अगर तो वो साउथ फेसिंग पे होगा तो वो उतना ही टाइम चलेगा जितना आपका ऊपर रूफटॉप वाला चलेगा। अगर वो ईस्ट या वेस्ट फेसिंग पे होगा तो वो 3 से 4 घंटे चलेगा, विच इज स्टिल नॉट बैड, क्योंकि प्रोडक्शन तो करेगा ही करेगा। तो सिर्फ कंसेप्चुलाइजेशन का इशू है। अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये हो रहा होगा, जब एनर्जी का बिल और बढ़ जाएगा लोगों का, क्योंकि बिल्स तो बढ़ने ही है, बिल्स कम नहीं होने। पाकिस्तान में एनर्जी का बिल तो नहीं आ रहा, बिल तो किसी और चीज़ का आ रहा है। और दूसरा, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन, रशिया और बाकी सारा यूरोप का, वो कोई कम नहीं हो रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है। बल्कि उससे उठ के अब मिडल ईस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। तो एनर्जी क्राइसिस जो है वो आप देखेंगे आगे इंटेंसिफाई होगा और जो एनर्जी के रेट्स है वो आपको और ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। और दूसरा, गैस भी ख़त्म हो गई और इम्पोर्टेड एलपीजी आने वाली है आपके पास, तो उसकी वजह से भी गैस के रेट्स भी बढ़ेंगे। तो अगेन जो पावर प्लांट्स रन हो रहे हैं और जो बाकी चीज़ें रन हो रही है उसके रेट्स भी बढ़ेंगे। ये आप देखिए, लेफ्ट पे बिल्डिंग है, एल्यूमिनियम की प्रोफाइलिंग हुई हुई है, शीट्स लगी हुई हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पसेस।
तो अच्छा ब्यूटीफाई हो गया है। बट शायद मेरा ख्याल है ये 10-12 साल पहले हुआ होगा, तो उस वक्त वो नहीं आते थे, सोलर पैनल्स का कॉन्सेप्ट इतना नहीं आम हुआ था। तो आप इसकी जगह सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखें कितना ज़्यादा सरफेस एरिया जिस पे सोलर पैनल्स लग सकते हैं। पूरी बिल्डिंग के फ्रंट, साइड और दोनों साइड्स पे लग सकता है। सिर्फ जो नॉर्थ फेसिंग साइड है उस पर नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे वर्क नहीं करेगा वो, बट बाकी तीनों साइड्स पे लग सकता है और प्लस रूफटॉप पे लग सकता है। मेरे ख्याल है कंबाइंड अगर सरफेस एरिया आप निकालेंगे ना, तो रूफटॉप से ज़्यादा सोलर पैनल से तीनों साइड्स पे लग जाएंगे, और प्रोडक्शन भी वो ज़्यादा ही करके देंगे, क्योंकि अगेन कंबाइंड इफेक्ट तो आएगा ना। क्यूमुलेटिवली सुबह में ईस्ट वाले चलेंगे, शाम में वेस्ट वाले चलेंगे, और जो साउथ फेसिंग पे लगे होंगे वो पूरा दिन चलेंगे, तो क्यूमुलेटिवली एग्रीगेट में आपका ज़्यादा ही आएगा और ज़्यादा ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अच्छा, और ये चीज़ देखें तो आप सामने देखें कि आप अपार्टमेंट्स के ऊपर कितनी बिजली हुई अपना सोलर जो है रेडियंस आ रही है, तो ये तो हर बिल्डिंग के ऊपर है, हर बिल्डिंग के ऊपर लग सकता है। बिल्डिंग के तीनों कॉर्नर्स पे और ऊपर टॉप पे आप कितना सोलर लगा सकते हैं, जिससे उसकी अपनी सेल्फ कंजम्पशन खत्म हो सकती है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में जी लगना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी सरफेस एरिया कम होता है, उनके पास सिर्फ छत थोड़ी होती है। जो आपके पास 3 साइड्स हैं उनको भी आप यूटिलाइज करके आप बड़े इजीली अपने बिजली के बिलों को कम कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप टेनेंट को नहीं लगवाने देना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, बट स्टिल जो मैनेजमेंट का अपना बिल है, जिसमें लिफ्ट आती है, जो मोटर्स चलती हैं, पानी की लाइट्स होती हैं, बाकी चीज़ों का बिल आप वो तो जीरो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल। चलो वीडियो रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं और कौन सी जगह हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल्स लग सकते हैं, जो कि अभी हम नहीं यूज़ कर रहे और अभी पाकिस्तान में उसकी फुकदान है। थैंक यू।